दोस्तों जोक्स मार के, चेस खेल के और गाली देख के कितना कमा लोगे? अरे भाई साहब 150 करोड़ का नेटवर्क बन जाएगा और अभी भी आप यंगस्टर ही हो। इमेजिन करो 22 साल का लड़का आता है जम्मू से, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई अमीर परिवार नहीं, इंडस्ट्री के कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ एक कैमरा, एक व्हाइट बोर्ड, होशियार बुद्धि और कनेक्शन। और 2025 में वही लड़का एक डिजिटल मीडिया एम्पायर चला रहा है जिसका नेटवर्थ है 150 करोड़ रुपया। उसका यूट्यूब शो की ताकत 1.5 करोड़ रुपया हर महीने एड से। वो जब लाइव टूर करता है तो 40,000 टिकट्स महंगे प्राइस के 1 घंटे में निकल जाता है। और वो यंगेस्ट इंडियन कॉमेडियन है जिसने मैडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में शो किया है, वो भी सोल्ड आउट था और क्रेजी था ब्रो, क्रेजी। किसकी बात कर रहा हूं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं समय रैना की। आज के ये बिजनेस केस स्टडी में हम एनालाइज करेंगे द राइज, फॉल एंड द मास्टरफुल कमबैक ऑफ समय रैना और एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर समय रैना से क्या सीख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करो, समय रैना का स्टोरी ऐसा है कि एक टाइम पे लोग उससे बोल रहे थे कि गोली मार देना चाहिए। उसके ऊपर न्यूज चैनल पे तहलका मच गया था कि यार ये बकवास है, ये वाहियात बात करता है। लेकिन 1 साल बाद वापस उसने लोगों का दिल जीत लिया। कपिल शर्मा शो में आता है और सब बोलते हैं कि यार समय रैना इज द कमबैक गॉड। दोस्तों उसकी जर्नी समझते हैं। इमेजिन करो 2019 का साल है, सबसे कॉम्पिटिटिव कॉमिकस्तान सीजन 2 Amazon प्राइम वीडियो पे शूट हो रहा है और समय रैना उसमें जीतता है। और ये टैलेंट सब रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि उसके बाद कोविड का टाइम आता है तो लोगों ने ऑनलाइन चैनल्स Amazon प्राइम और ऑनलाइन कॉमेडी को डिस्कवर किया और स्टैंड अप कॉमेडी पॉपुलर हो ही रहा था। और एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जाकिर खान, बिस्वा, कल्याण रात ये सब फेमस थे और वहां पे समय रैना ने अपना नाम बनाया। लेकिन 2020 मार्च के बाद, लॉकडाउन के बाद सब पैनिक कर रहे थे क्योंकि रेवेन्यू हो रहे थे खत्म। समय रैना ने बोला कि मैं कैसे सरवाइव करूं और मैं ऐसा क्या अलग करूं जिसके कारण लोग मुझे याद रखें। स्ट्रैटेजी में हम इसे कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। उसका मतलब कि ऐसे जगह पे जाओ जहां पे कोई कंपटीशन नहीं और अगर आप अच्छा करते हो तो लोगों के दिल दिमाग पे आप राज कर सकते हो और करोड़ों कमा सकते हो। और समय रैना ने यही किया कि भाई मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मुझे चेस पसंद है, मुझे कॉमेडी पसंद है। और तन्मय भट्ट को मेंटर समझ के उससे ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद उसने चालू कर दिया ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चेस। और ये चेस पे सिर्फ छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े दिग्गज आने लग गए। और चेस खेलते खेलते उसका विट, उसका हाजिर जवाबी, उसका ऑन द स्पॉट जो रेपो था, उसके कारण लोग उससे प्यार करने लग गए। आनंद महिंद्रा खुद ट्विटर पे बोलता है समय रैना यू आर ऑसम। और चेस पे उसके साथ कौन खेलने आए? इंडिया के ग्रैंड मास्टर्स विदित गुजराती, सागर शाह, विश्वनाथन आनंद, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स भी, मैग्नस कार्लसन, गैरी कास्परोव, ये सब उसके स्ट्रीम पे आते हैं। वो चेस खेल रहे हैं, वो हंस रहे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया हंस रही है और लाखों लोगों ने उसे पसंद किया। यानी ये पहला लेसन है एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को कि भाई साहब ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी ढूंढो, ऐसा कुछ करो जिसमें आप बेस्ट हो, कंपटीशन कम हो और उसमें इतना फोड़ दो बॉस कि आप नंबर 1 बन जाओ, लोग आपको प्यार करें, आपके टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करें। काफी कॉमेडियंस आए गए, कितनों ने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया लेकिन चले नहीं। लेकिन समय रैना ने बोला कि यूट्यूब चैनल के ऊपर हम बनाते हैं अपना ब्रांड और उसको बनाएंगे हम अपना आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ट्रेंड्स खत्म हो जाते हैं, सिस्टम्स और ब्रांड्स खत्म नहीं होते। ये आहा मोमेंट है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आज ट्रेंड है, आज आपका अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन अगर आपने सिस्टम और ब्रांड बना लिया तो आप सालों तक चलोगे। और समय ने अपना आईपी अपने टर्म्स पे लॉन्च किया, कोई ओटीटी चैनल पे नहीं, क्योंकि वो बोलता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं अनफिल्टर्ड हूं, मैं बिंदास बोलता हूं, मैं गाली देता हूं, मेरा टारगेट ऑडियंस यंगस्टर है, वो मेरे साथ चिल वाइब करना चाहते हैं। और इंडियाज गॉट लैटेंट उसने लॉन्च किया और ये जो वो शो डाला था यूट्यूब पे वो उसके पेड ऑडियंस के लिए था, प्राइवेट था। लोगों ने वहां से डाउनलोड करके इंस्टाग्राम पे उसके रील किए, कंटेंट फार्मिंग किया और एक एक रील लाखों मिलियंस लोग देखते थे और इंडियाज गॉट टैलेंट वाज द टॉक ऑफ द टाउन। नतीजा
एक महीने में 1.5 करोड़ एड रेवेन्यू और यूट्यूब मेंबरशिप रेवेन्यू, उसके बाद स्पॉन्सरशिप डील्स, उसके बाद लाइव टिकट सेल्स, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा ब्रांड पावर मिल रहा है। एक केस स्टडी समझ लेते हैं। दिसंबर 2024 का एंड था। वस्त्रादो कंपनी ने समय रैना को अपॉइंट किया और बोला कि भाई एक छोटा सा वीडियो बना लो, हमारे लिए ऐड कर लो, क्या ही हो जाएगा। इमेजिन करो, एक एपिसोड में वस्त्रादो स्पॉन्सर करता है इंडियाज गॉट टैलेंट और वो एपिसोड क्लॉक करता है 28 मिलियन व्यूज ऑफिशियली। रील्स पे तो और करोड़ों व्यूज। वस्त्रादो का वेबसाइट क्रैश हो गया। 20x प्रॉफिट एक ही रात में, रेवेन्यू 150% सर्ज। यानी ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं है, ये ब्रांड वेपन है। तो ये है सेकंड लेसन कि आप ब्रांड बनाओ, सिस्टम्स बनाओ, अपना कम्युनिटी बनाओ, तो आपके पास ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको कोई इन्फ्लुएंसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और समय रैना वहीं नहीं रुका, वो नेक्स्ट लेवल पे भी गए। और उनका नेक्स्ट लेवल क्या था? बहुत सिंपल था कि भाई मेरे को यूट्यूब पे नहीं, मेरे को अपना खुद का ऐप बनाना है जहां पे मैं बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दूंगा कि वो हमारे यहाँ पे आए और अपना टैलेंट दिखाए। और आप मानोगे नहीं, जैसे ये ऐप लिस्ट होता है iOS और प्ले स्टोर पे, ये नंबर 1 पोजीशन पे चला जाता है, विच शोज कि इसका ब्रांड पुल कितना स्ट्रॉन्ग है। समय रैना के ऊपर इतना प्रेशर आया कि उसको हर एक एपिसोड परमानेंटली डिलीट करना पड़ा यूट्यूब से और वो टूट गया। इमेजिन करो, उसका कैश का, उसका ब्रांड, उसका सिस्टम। बाद में पता चलता है कि उसको 8 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस हुआ और पोटेंशियल जो ब्रांड डील्स था वो लॉस हुआ। और यही एक सबसे बड़ा लेसन है कि लाइफ में पंगा होगा ही होगा, अनअवॉइडेबल है। आप जितना सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सको, आप अपनी ब्रांड वैल्यू जितना स्ट्रॉन्ग कर सको, उतना ही आपको फायदा होगा। अगर समय रैना अपना कंटेंट एडिटिंग के ऊपर ज्यादा सिस्टम्स डालते और ज्यादा चेकलिस्ट डालते और शायद उस पे वो एक कंटेंट रिव्यू ग्रुप बनाते कि भाई मैं डालूं नहीं डालूं, क्या ऑडियंस को हर्ट हो सकता है, तो बच जाते। लेकिन ये काम एक गोलकीपर जैसा है। आप 15 गोल्स रोको, लेकिन एक गोल अगर छूट गया तो लोग आपको थू थू करेंगे और ये होगा ही। अब ये बिजनेस लेसन है, सिस्टम्स बनाओ लेकिन बैकअप रखो। समय रैना के पास लकीली कुछ सेविंग्स थे, कुछ बैकअप थे, अच्छा नेटवर्क थे, अच्छे कनेक्शन थे, तो उन्होंने अपना 1 साल टफ टाइम निकाल लिया। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स के पास बैकअप नहीं होता, नेटवर्क नहीं होता, सर्कल नहीं होता, और जब टफ टाइम्स आते हैं वो कुचल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वहां पे वो ग्रो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लेसन 4, जब गोइंग गेट्स टफ, या तो लोग क्या करते हैं, उसमें आर्ग्यू करते हैं तो आग में घी डालते हैं, या तो लोग क्या करते हैं कि कंट्रोवर्सी के बाद पीआर कैंपेन लॉन्च करते हैं और अपने आप को दूध का धुला प्रूव करते हैं। समय रैना ने कुछ नहीं किया, उसने बोला चुप बैठो, ग्राइंड करो, अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को अपग्रेड करो। उसने अपने राइटिंग पे काम किया, उसने अपने स्क्रिप्ट पे काम किया, बोला कि मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं डिप्रेशन में आऊंगा, या तो मेरा रेवेन्यू और सेविंग्स खत्म हो जाएगा। उसने छोटे छोटे लाइव टूर्स किए, लाइव टूर कर करके वो अपने हैबिट को, अपने टैलेंट को लाइव रखा, उसने अपने इनकम को लाइव रखा। और सबसे इंटरेस्टिंग, एक दिन आया जब कंट्रोवर्सी पूरा शांत हो गया और उसने अपना कमबैक अनाउंस किया, स्टिल अलाइव। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में न्यूयॉर्क में वो परफॉर्म करता है सोल्ड आउट क्रेजी प्राइसिंग में, और फिर उसको यूट्यूब पे डालता है। और अप्रैल पे जैसे ही यूट्यूब पे डालता है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग पहले 24 घंटे में ये वीडियो को देखते हैं। रील्स वापस आती है कि कमबैक हो तो ऐसा हो। उसकी स्टोरी के साथ लोग एम्पैथी कनेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि समय रहने का कोई गलती है ही नहीं इसमें, उसको चांस मिलना चाहिए। और उसका कॉन्फिडेंस देखो, वो क्या बोलता है कि भाई साहब सीजन 2 वापस आ रहा है, आई एम बैक, और आप मुझे रोक नहीं पाओगे। आज सबसे बड़ा लेसन है कि मिस्टेक्स होंगे, बट व्हेन मिस्टेक्स हैपन, आप अपने रिजर्व, अपने टैलेंट, अपने नेटवर्क, अपने कनेक्शन को यूज करिए और कम बैक करिए। अब आगे का बिजनेस मॉडल समझते हैं, क्योंकि समय रैना एक इंडिविजुअल नहीं है, अब वो ब्रांड है और वो एक डिजिटल मीडिया एम्पायर बना रहा है। यूट्यूब एड्स और मेंबरशिप से तो पैसा आएगा, ब्रांड एंडोर्समेंट से भी पैसा आएगा, लेटेंट से भी पैसा आएगा, बट मुझे लगता है समय रैना अपना ड्रीम पूरा करेगा। वो एक ऐप लॉन्च करेगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च करेगा, जहां से वो अनफिल्टर्ड कंटेंट देगा, ऑफ कोर्स अपने लॉ के दायरे में, कि वापस ये पंगा न हो। तो मैं आज ये पूरा एनालिसिस कंक्लूड करता हूं कि 4 इनसाइट्स है। पहला, ब्लू ओशन फाइंड करो, जैसे उसने चेस और कॉमेडी के साथ किया और अपना नाम किया। सेकंड, अपने ब्रांड को, अपने सिस्टम्स को आईपी में कन्वर्ट करो। थर्ड, व्हेनेवर यू फेल, मेक श्योर कि आपके पास बैकअप है, रिजर्व्स है, नेटवर्क है। और फोर्थ, कमबैक के लिए वेट करो, पेशेंस रखो और अपने नैरेटिव को कंट्रोल करो। और फ्यूचर है ब्रांड, सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूशन का।
ये केस स्टडी में कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। द मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट विल गेट अ पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन कॉल फ्रॉम माय सीनियर टीम। और ऐसे शानदार बिजनेस लीडरशिप कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेश।